नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी के 4 साल पूरे होने के अवसर पर कहा कि यह व्यवस्था भारत के आर्थिक परिदृश्य में मील का पत्थर साबित हुई है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जीएसटी भारत के आर्थिक परिदृश्य में मील का एक पत्थर है। इसने करों की संख्या कम की है, अनुपालन बोझ के साथ ही आम आदमी पर कुल मिलाकर करों का बोझ कम किया है, जबकि पारदर्शिता, अनुपालन और संग्रह में खासी वृद्धि हुई है। ज्ञात हो कि पूरे देश में ये जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, जिसमें उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वेट और 13 उपकर जैसे कुल 17 स्थानीय कर समाहित थे। तब आज 4 साल पूरे हो चुके हैं जीएसटी को। इसी विषय पर हमारा चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं भाजपा की ओर से प्रेरक शाह हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस की ओर से निशांत रावल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राजनीतिक विश्लेषक से जयवंत पंड्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। आज देखा ये गया कि जब 4 साल पूरे हुए हैं जीएसटी को लेकर, तो ट्विटर पे भी ट्वीट के ऊपर ट्वीट देखे गए, वो बीजेपी की ओर से हो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ओर से हो या फिर भाजपा की ओर से हो। सबसे पहले गौर करते हैं ट्वीट पर कि कांग्रेस ने क्या ट्वीट किया था और हर साल में जीएसटी से क्या फायदा हुआ वो दिखाने में, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस लगी हुई थी कि ये जीएसटी है वो किस लिए उचित नहीं है। हमने दोनों ही ट्वीट्स देखे और इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ निशांत जी फिर से जुड़ चुके हैं। निशांत जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर हमने देखा था कि कांग्रेस के द्वारा एक ट्वीट किया गया जिसमें लिखा गया था कि डिफरेंट टैक्स स्लैब है, जिसकी वजह से इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। क्या कहना चाहोगे जीएसटी के बारे में? जी बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी का पहले से ही स्टैंड क्लियर है। जब से जीएसटी की चर्चाएं हो रही थी, राहुल गांधी जी ने क्लियरली बोला था ये गब्बर सिंह टैक्स है। ये भारत देश के नागरिकों को इतना परेशान करने वाली है, और पर्टिकुलरली जो हमारे मिडिल क्लास वर्ग है और जो गरीब वर्ग है, वो भी कभी कभी कुछ ऐसे बिजनेसेस है जो जीएसटी के दायरे में आ जाते हैं। जो हमारे देश की अभी जो हालत है, करंट सिचुएशन, भारतीय जनता पार्टी द्वारा संचालित हमारे शासक प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भारत देश को हर एक कैटेगरी में अव्वल नंबर दिया है। जैसे मानिए, जीएसटी में 140 देश जीएसटी के परसेंटेज के स्लैब में हमारे से नीचे के स्तर पे है, जहां पे जीएसटी कम है, और जो विकासशील और विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो आज भारत देश का क्रमांक 86 है। पिछले 7 साल के मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं आपको जलपा जी। अगर हम हैप्पीएस्ट नेशंस की बात करें तो हाल ही में 2021 में जो रिकॉर्ड वर्ल्ड वाइड बार आया, जिसमें भारत का क्रमांक 141 देशों में जो सर्वे हुआ, उसमें से 139 नंबर पे हैप्पीएस्ट नेशन में हम आ रहे हैं। ये 7 साल में जीएसटी के नाम पे, नोटबंदी के नाम पे भारत देश की जीडीपी को
इफेक्ट करने की और उसको डाउन ले जाने की प्रधानमंत्री जी की जो शैली बाहर निकली है, उससे ये साबित होता है कि हम बहुत ही गंभीर परिस्थिति में जाने वाले हैं आगामी समय में। हमारे वहां पे हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो चुका है। जीएसटी की वजह से गब्बर सिंह टैक्स जो हमारा स्लैब 28% तक जाता है बहुत सारे गुड्स और बहुत सारी सर्विसेज के ऊपर। ठीक है, 28% जलपा जी, ये समझने की बात है। आपका एक छोटा सा कंपनी है, बाय एग्जांपल आप समझ लीजिए, वो कंपनी या तो मानिए कि आप घर से कोई गृह उद्योग या कोई अच्छा सा बिजनेस कर रहे हैं जो घर से चला रहा है, जिसकी प्रोडक्ट के ऊपर 28% जीएसटी लगता है जी। अगर आपका 5 लाख या 7.5 लाख से ज्यादा टर्नओवर है तो 15% आपको भरना पड़ता है जी इनकम टैक्स। तो आप दोनों को मिलाइए, इसका मतलब ये हुआ, आप कोई भी छोटा मोटा बिजनेस की शुरुआत करते हो भारत देश में, दैट मीन्स कि आपने सरकार को डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका पार्टनर बना दिया है। आप प्रोपराइटर फर्म नहीं चला रहे हो, आप खुद अकेले आपका बिजनेस हैंडल नहीं कर रहे हो, आपने भारत सरकार को पार्टनर बना दिया है, क्योंकि 50% जितना तो टैक्स, इनकम टैक्स और जीएसटी मिला के आपको भारत सरकार को देना पड़ता है। जलपा जी, जीएसटी आना जरूरी था, वन नेशन वन टैक्स आना जरूरी था, हमने कभी मना नहीं किया है, लेकिन सरदार जी मनमोहन सिंह साहब का थोड़ा तो एडवाइस लेते आप, जिसको पूरी दुनिया अवार्ड दे चुकी है, जिसको पूरी दुनिया सर्टिफिकेट दे जी चुकी है। आज हमारे से भी 4 नेशन जीडीपी के ग्रोथ में आगे, जैसे चाइना ले लीजिए, जर्मनी ले लीजिए, वो लोग भी अगर बोलते हो कि सरदार मनमोहन सिंह जी के पास जो दिमाग है, जो ब्रेन है, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी ने ये सही नहीं समझा। जी जैसे जी गुजरात में जी कोरोना काल में किसी भी पार्टी को साथ में नहीं लिया गया, वैसे नोटबंदी और जीएसटी के समय भी रात के 12 बजे आके डिक्लेयर कर दिया जाता है वन नेशन वन टैक्स। जलपा जी, आप एंकर हो, आपका आप भी घर चलाते हो, यहाँ पे जितने भी हमारे जितने भी यहाँ पे नेता आए हैं या राजकीय विशेषज्ञ हैं, वो भी अपना घर चलाते हैं। जीएसटी का मतलब था वन नेशन वन टैक्स। क्या एक ही टैक्स हम पे करते हैं? जीएसटी पे करने के बाद और कोई टैक्स नहीं होता जी। जीएसटी पे करने के बाद हम प्रोफेशनल टैक्स पे करते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं, हम वैट भी कभी कभी बहुत सारी चीजों पे लगता है, सेल टैक्स भी को बहुत सारी चीजों पे अभी नाबूद नहीं हुआ है। ये क्या चल रहा है? इतना हाई लेवल का जीएसटी पे करने के बाद भी यहाँ का जो 70% मिडिल क्लास है भारत देश का, वो और टैक्सेस पे करता ही जाता है, करता ही जाता है। इसकी वजह से पिछले 2 साल से आपने जी रिकॉर्ड देखे होंगे, इवन कोरोना काल में भी, जी कि भारत देश के जो 100 मल्टी मिलियनर लोग थे, वो उससे आगे निकल, वो ज्यादा, जी वो डबल जी मिलियनर या ट्रिपल जी मिलियनर हो चुके हैं। और जो जी भारत देश का गरीब जी वर्ग था, जो 30% में बिलोंग करता था, वो उससे भी आगे नीचे नीचे आ चुका है। मध्यम वर्ग की तो हालत आपको पता ही है। ये क्या चल रहा है? आप जीएसटी को सिंप्लीफाई क्यों नहीं कर सकते? आप टैक्सेशन, जब जब जीएसटी ऑनलाइन पे करने की बात आती है, छोटे छोटे व्यापारी जिनके जी पास भारत देश में नेटवर्क की कमी है, और गांव की जी जब बात करें, कनेक्टिविटी नहीं है, हर एक जी महीने, हर दो जी महीने आपको 5,000 रुपये अकाउंटेंट को दे के जीएसटी की इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को यूज करना, कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर को यूज करना, और वो सॉफ्टवेयर को जो 100 में से जी 90 बार तो जी क्रैश हो जाता है जी। जी जी यानी आप आपने व्यापारी जी जाएगा, जी ग्रोथ आपने करेगा तो अपना कैसे मुद्दा करेगा? रखा कि ये जो ट्वीट किया गया था कांग्रेस की ओर से कि इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो बीजेपी की ओर से भी एक ट्वीट किया गया था जिसमें लिखा था कि पहले 495 डिफरेंट सबमिशन करने होते थे और जीएसटी ने उसको रिड्यूस कर दिया है जस्ट 12 तक। यहाँ पर हमारे साथ प्रेरक जी भी जुड़ चुके हैं भाजपा की ओर से, क्या कहना चाहोगे? जी सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो जीएसटी है वो वर्ल्ड के 160 कंट्री में ऑलरेडी लागू है। भारत में तो 4 साल पहले हुआ, पर फ्रांस में 1954 में हुआ था और 20% स्लैब के साथ हुआ था। न्यूजीलैंड में 1986 से है, वो पहले 10% स्लैब था, फिर 15% किया। जी चाइना में 5% और 19% ऐसे दो स्लैब है। हमारे यहाँ आप देखो कि जीएसटी रिजीम की शुरुआत 1999 में अटल जी द्वारा एक शुरू किया हुआ था। 2002 में उसमें एक संशोधन करके टास्क फोर्स की रचना की गई और उसके बाद एक केलकर कमेटी ने उसके ऊपर एक रिकमेंडेशन दिया। और जी नरेंद्र भाई मोदी की जब सरकार आई 2014 में, तो मोदी सरकार आने के 7 महीने के अंदर ही जेटली जी ने जीएसटी बिल संसद में पार्लियामेंट के अंदर पेश किया। ग्रेजुअली उसमें कुछ कुछ जो कह सकते हमने चेंजेस लाए और अप्रैल 2017
है तो कांग्रेस में कुछ ना कुछ ट्वीट कर रही है, वो अपने पॉइंट रख रही है कि जीएसटी को किस हिसाब से होना चाहिए था और अभी जीएसटी क्या है। यानी कि दोनों ही पार्टी अपनी जो भी राय है वो ट्विटर पर एक पोस्ट के जरिए रख रही है। तो दंगल देश का में अभी वक्त हो चला है एक कॉमर्शियल ब्रेक का। कॉमर्शियल ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। जब भी घर से बाहर जाएं, याद रखें कि कोविड अनुरूप व्यवहारों का पालन पूरी तरह करना है और अच्छी तरह करना है। यानी मास्क पहनकर रखें, दूसरों से कम 2 गज की दूरी बनाकर रखें और समय समय पर हाथ साफ करें ताकि हम और हमारा परिवार कोरोना से बचा रहे। न देख बुरा, न सुन बुरा, न बोल बुरा, પણ આંખો સામે થતા ખોટા કામ, અણધણ નિર્ણય, જનતા ત્રાહીમામ, સામાન્ય નાગરિકોની સમસ્યા, પ્રજાની વિવિધ માંગણીઓને લઈને કે ન્યૂઝ કરશે સત્તાની સવાલ। રોજ બપોરે 3:30 વાગે જલપા ક્ષત્રિય કરશે સત્તાને સવાલ। जब भी घर से बाहर जाएं, याद रखें कि कोविड अनुरूप व्यवहारों का पालन पूरी तरह करना है और अच्छी तरह करना है। यानी मास्क पहनकर रखें, दूसरों से कम 2 गज की दूरी बनाकर रखें और समय समय पर हाथ साफ करें ताकि हम और हमारा परिवार कोरोना से बचा रहे। पेट्रोल डीजल के दाम हर बार बढ़ते गए तो स्कूटर खड़ा कर दिया, बस से चलने लगे। पढ़ाई लिखाई के खर्चों ने हमारी जेबें खाली कर दी, फिर भी मन मारकर काम चलाया। पर जब रोज रोज की हर जरूरत की चीजों के दाम लगातार बढ़ते जाएंगे तो हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे? उन्हें क्या खिलाएंगे?
महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। वेलकम बैक। आप देख रहे हो दंगल देश का। अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रेरक जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। हम चर्चा कर रहे थे इस विषय पर कि जिस और से कांग्रेस का ट्वीट आया, इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। उस हिसाब से देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने भी ट्वीट किया है, जिसमें लिखा था कि 495 डिफरेंट सबमिशन हुआ करते थे अंडर जीएसटी, दैट नंबर हैज रिड्यूस्ड टू जस्ट 12। क्या कहना चाहोगे? जी, ये तो बहुत सही बात है। मैं पहले भी बात करता था कि जीएसटी आने से पहले बहुत अलग-अलग डिफरेंट प्रकार के कर थे देश में। एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, कस्टम, वेट, मनोरंजन कर, एंट्री टैक्स, लॉटरी टैक्स, ऐसे कुल मिला के 17 जितना अलग-अलग टैक्सेस को कम करके हमने एक टैक्स किया और इसी के कारण ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा सर सॉरी रैंकिंग टू इंटरप्ट यू, 142। लेकिन वो सारे टैक्स अभी भी हयात है। वो आप जस्ट फॉर योर नॉलेज, वो सारे टैक्स अभी भी हयात है। सेस के नाम पे भी टैक्स लिया जाता है। मनोरंजन कर हटा के आपने अच्छा सा शब्द डाल दिया सेस। जस्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। आई डोंट वांट टू इंटरप्ट योर टॉक। थैंक यू। पहले एक बार आप चेक कर लीजिए सब, उसके बाद आप बोलिए और जब आपकी बारी आए तब सर बोलिए। सेस लगता ठीक है। है सर, हर एक मोबाइल के बिल आप पे तो सेस ऐसे लगता है बोलेंगे कि सर। गब्बर सिंह टैक्स है, आप जरा जीएसटी का जनता फुल को फॉर्म सच है, गब्बर बताइए। सिंह झूठ टैक्स बोलने की बोलेंगे। आपकी पार्टी तो की पहले बहुत पुरानी आदत है, लेकिन थोड़ा सच बताइए। मैं आपको यही बोल रहा जी, हूँ। आप प्रेरक जी, सच आप बताइए, मैं आपके अपनी साथ बात अग्री कंटिन्यू हूँ। वही कीजिए। बोलते हैं। जी, प्रेरक जी, जलपा जी, आप अपनी बात इनको कंटिन्यू कीजिए। जी जी, इनको एक मालूम नहीं होगा कि पुराना जो टैक्स स्ट्रक्चर था उसमें वेट और एक्साइज ड्यूटी दोनों भरना होता था। अभी सिर्फ जीएसटी भरने का होता है और वेट, सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी, उसमें से जो 85 लाख जो व्यापारी थे वो उसमें से 99.3% जीएसटी का रजिस्ट्रेशन इन्होंने करा दिया है। मतलब कि व्यापारी जो लोग हैं, जो व्यापारी कम्युनिटी है, वो बहुत अच्छी तरह से इसको पसंद कर रही है। और जो पुराना जो कायदा था उसमें जो जो रजिस्ट्रेशन की मर्यादा 5 लाख से लेकर 10 लाख थी, वो भी 20 लाख से लेकर 40 लाख कर दी है। और पिछले 4 साल में 31 मार्च तक जो व्यापारी इसमें रजिस्ट्रेशन किया है जीएसटी में, वो 1,27,98,991 है। मतलब कि काफी लोगों ने स्वीकार किया है व्यापारी ने। और वही हमने 2017 में भी देखा कि कांग्रेस वालों ने सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ सूरत में जीएसटी का लेके ही उठाया था और सूरत के अंदर एक भी सीट तब भी उनको नहीं मिली थी और एक कॉरपोरेशन में भी नहीं मिली थी। और उनके जो एक बोलते हैं ना, उनके वो युवराज, जो नेशनल युवराज, वो इसको गब्बर सिंह टैक्स बोलते हैं, तो उनको गब्बर सिंह धोबी पछाड़ मिली थी। और इसी के कारण, क्योंकि उनके समझ की बात था, उनका लेवल भी नहीं है कि वो उनको समझ सके। अभी जो बात करते हैं अच्छा, कि प्रधानमंत्री जीएसटी, नरेंद्र मोदी का लेवल है मनमोहन सिंह जी के सामने, ऐसा बोलना चाहते हैं आप? आपके अभी आपके आपकी बारी प्रधानमंत्री आए जी तब को बोल। उनके सचिव जाके कुछ समझाते होंगे तो भी पता नहीं चलता होगा। इतनी पढ़ाई नहीं है जितनी मनमोहन सिंह साहब की थी। कंपैरिजन कीजिए तो प्रॉपर कीजिए। युवराज की कंपैरिजन करते तो राजा के साथ कीजिए। अगर आप गलत बोलेंगे तो मैं बीच में बोलूंगा। जी जी, प्रेरक जी अपनी बात क्या डिग्री है कंटिन्यू रखिए। प्रधानमंत्री हम मोदी के मुद्दे पर पास? चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी समय के का पास भी क्या अभाव डिग्री है है। जीएसटी जी को लागू करने की? क्या डिग्री जी बताइए, कौन सी डिग्री है जलपा उनके में पास? पहले जी जी जी, अपनी बात कंटिन्यू कीजिए प्रेरक जी। जलपा दिन पहले तो इन्होंने जो शब्द यूज किया कि आपके प्रधानमंत्री, मैं कहता हूँ आपके नहीं, हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी हमारे थे, भाई नरेंद्र भाई आपके ही मोदी भी है, हमारे थे। तो उन्होंने हमारे नहीं है। शब्द जो यूज किया वही गलत किया है सबसे पहले, और वही उसी के कारण ही वो विपक्ष में है। और विपक्ष के नेता, ऑपोजिशन लीडर बनने का भी उनको चांस नहीं मिलता है 2-2 बार से। और ऐसा भी देश में पहली बार होता है कि इतनी बड़ी पार्टी को 2-2 बार कॉर्पोरेशन में भी नहीं मिलता है और नेशनल लेवल पे भी नहीं मिलता है। ठीक अब है। दूसरी बात ठीक। जो, जी जी जी, अब मैं जी पॉइंट के ऊपर आता हूँ, क्योंकि जी उनको बीच में बोलने की आदत है और उसके जी कारण वो जी बाहर है। जी, हम मुद्दे जी, पर चर्चा अभी करने के लिए आज जी, इकट्ठा हुए। जी अब मैं पॉइंट के ऊपर आता हूँ कि जी जो हर रोज जो हम जो चीज यूज करते हैं, जैसे मिल्क, शाक भाजी, टी, कॉफी, बायोगैस, केरोसिन, वो सबके ऊपर 0 से 5% के बीच में है। और कुल मिला जी के 1214 आइटम है, उसमें से 1186 आइटम, मतलब 97.69% जो चीज है उसमें जीएसटी 18% से कम है।
मैं एक सिर्फ आपको कंपैरिजन बताऊं, जो शुगर है तो शुगर में पहले 6% अप्रत्यक्ष कर, वो अभी 5% है। पहले के मुकाबले आप देखो कि हर चीज में अप्रत्यक्ष कर ऐसे 26.5% एवरेज था, जिसमें फ्रीज, टीवी, शैम्पू, प्लाईवुड वो सब जगह पे 31.3% था, वो सब अभी 18% में है। टीन्स में 31.3% था, वो 18% में है। महिलाओं का हर रोज जो हर महीने यूज करना पड़ता है सैनिटरी पैड, वो सर्विस टैक्स के दायरे में था, वहां पे 13.5% टैक्स था, वो पहले जीएसटी में लाया था और अब उसके ऊपर से वो नाबूद कर दिया, मतलब 0% टैक्स में है। रेस्टोरेंट 21% से 5% पे लाए, स्वीट 18% से 5% पे लाए, मिनरल वाटर जो 29.3% में था अप्रत्यक्ष कर पहले, वो 18% में, हेयर ऑयल 29 से 18% में लाए, फुटवेयर 10% से 5% पे लाए हैं, टूथपेस्ट भी कम किया है, अगरबत्ती भी कम किया हुआ है। तो हर चीज में आप देखो तो काफी हमने टैक्स कम किया है। साथ कर रहे थे कि और बीजेपी ये बोल रही है कि जीएसटी आने के बाद इसकी जो संख्या है, जो कॉम्प्लीशन थे, सबमिशन थे, वो काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं। यहाँ पर उनका ये कहना है। हम यहाँ पर मुद्दे पर ही चर्चा कर रहे हैं। तो अभी वक्त हो चला है एक कॉमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर लौटेंगे। जब भी घर से बाहर जाएं, याद रखें कि कोविड अनुरूप व्यवहारों का पालन पूरी तरह करना है और अच्छी तरह करना है। यानी मास्क पहनकर रखें, दूसरों से कम 2 गज की दूरी बनाकर रखें और समय समय पर हाथ साफ करें ताकि हम और हमारा परिवार कोरोना से बचा रहे। न देख बुरा, न सुन बुरा, न बोल बुरा, પણ આંખો સામે થતા ખોટા કામ, અણધણ નિર્ણય, જનતા ત્રાહીમામ, સામાન્ય નાગરિકોની સમસ્યા, પ્રજાની વિવિધ માંગણીઓને લઈને કે ન્યૂઝ કરશે સત્તાની સવાલ। રોજ બપોરે 3:30 વાગે જલપા ક્ષત્રિય કરશે સત્તાને સવાલ।
जब भी घर से बाहर जाएं, याद रखें कि कोविड अनुरूप व्यवहारों का पालन पूरी तरह करना है और अच्छी तरह करना है। यानी मास्क पहनकर रखें, दूसरों से कम 2 गज की दूरी बनाकर रखें और समय समय पर हाथ साफ करें ताकि हम और हमारा परिवार कोरोना से बचा रहे। पेट्रोल डीजल के दाम हर बार बढ़ते गए तो स्कूटर खड़ा कर दिया, बस से चलने लगे। पढ़ाई लिखाई के खर्चों ने हमारी जेबें खाली कर दी, फिर भी मन मारकर काम चलाया। पर जब रोज रोज की हर जरूरत की चीजों के दाम लगातार बढ़ते जाएंगे तो हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे? उन्हें उन्हें क्या खिलाएंगे? महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। के रेडियो माहिती, मनोरंजन और मस्ती का ट्रायो। के रेडियो कहीं भी कभी भी, दिन हो मंगलमय से लेकर गुजरा हुआ जमाना तक का सफर। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो। जल्द शुरू हो रहा है के न्यूज की सुरीली भेंट। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। आप हमें डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए के रेडियो कहीं भी कभी भी। मैं हूँ आपकी आरजे जल्पा। रे 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 मारी सवार, ये गाना सुना ही होगा आपने। चलो सुबह हो गई, मस्ती की कश्ती, दिन का सफर सुहाना, एक शहर एक नजर, जनवाणी, सुनहरी दोपहरी, ये शाम मस्तानी, ढल गया दिन, नगमों की बारात, गुजरा हुआ जमाना, फिर वही रात है, मनोरंजन, माहिती और मस्ती के साथ। आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। वेलकम बैक। आप देख रहे हो दंगल देश का। अब इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। जयवंत जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। क्या कहना चाहोगे? जीएसटी को 4 साल पूरे हो चुके हैं, क्या कहना चाहोगे? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ एक अपना छोटा सा हिस्ट्री रिकॉल कर लेते हैं। टैक्स में जो प्रॉब्लम हमेशा लोगों का आती है, जैसे व्यापारी है या व्यक्तिगत करदाता है, तो कोई ना कोई शिकायत रहती है, फरियाद रहती है। लेकिन जीएसटी एक ऐसा मामला है जिसमें पूरे देश की जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल पार्टीज है, वो क्लेम कर सकते हैं कि ये हमारा साझा प्रयास है, जिसकी वजह से ये आ पाया है। 1986 में विश्वनाथ प्रताप सिंह वीपीसी, उन्होंने इसका शुरू किया था, इनडायरेक्ट टैक्स रिजिम में कैसे रिफॉर्म हो। फिर उसके बाद राजीव गांधी सरकार बनी थी, तब मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स, मॉडवेट नाम से आया था। फिर नरसिंह राव की सरकार आई और मनमोहन सिंह जी जब भी वित्त मंत्री थे, तभी इसके ऊपर डिस्कशन शुरू हुआ, वैल्यू एडेड टैक्स के ऊपर। और फिर 1999 में, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी की जब एनडीए गवर्नमेंट थी, तब सिंगल कॉमन गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसके ऊपर प्रस्ताव रखा गया और इसके ऊपर एक कमेटी बनी, जिसका जो अध्यक्ष थे वो असीम दास गुप्ता थे, जो एक लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट पश्चिम बंगाल से आते थे। तो इस तरह से एक मामला आगे बढ़ा और फिर यूपीए सरकार आ गई। तो यूपीए सरकार में 2006 में, जब भी मुझे याद पड़ता है, तब पी चिदम्बरम जी वित्त मंत्री थे, तब इसका प्रस्ताव लाया गया था और ऐसा माना जाता था कि 1 अप्रैल 2010 क्रियान्वयन होगा। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं, क्योंकि उसमें स्टेट्स को कंप्लेन थी, न मात्र नरेंद्र मोदी जी उस टाइम पर जो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात को, लेकिन केरल जो कांग्रेस शासित राज्य था उस टाइम पर, उनके वित्त मंत्री भी विरोध कर रहे थे। उसका कारण ये था कि स्टेट को जो रेवेन्यू लॉस हो रहा था,
वो कैसे दूर हो, इसके बाबत पर, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इसके ऊपर एक मतभेद हो गए थे। और जो सरकार थी, जी यूपीए सरकार, वो एक टस से मस नहीं हो रही थी, मतलब अपनी बात पर अड़ी हुई थी, तो इसका रोल आउट नहीं हो सका। लेकिन जब भी अरुण जेटली वित्त मंत्री बने मोदी सरकार में, तब उन्होंने पूरे वित्त मंत्रियों को, राज्य के वित्त मंत्री होते हैं इसके मेंबर जीएसटी काउंसिल के, और जी इसका वो करके पूरा वो रोल आउट किया 1 अप्रैल 2017 से। तो एक कह सकते हैं कि एक तो ये साझी सफलता है सभी राजकीय दलों की, क्योंकि लेफ्ट का भी योगदान है, कांग्रेस का भी जी योगदान है, एनडीए का भी योगदान है, सुशील मोदी इसके अध्यक्षता कर रहे थे अभी तक। तो ये जो है उसका एक तो श्रेय लेना चाहिए, इसको गब्बर सी टैक्स नहीं कहना चाहिए, पहली बात तो ये, क्योंकि ये एक जी टैक्स है और टैक्स तो लेना पड़ता है, क्योंकि रेवेन्यू कैसे करेंगे आप, आवक खर्चा होता है, विकास। अभी आपने देखा कोरोना काल होते हुए भी जो बॉर्डर है हमारी लद्दाख के उस साइड, अरुणाचल प्रदेश है, तो उसमें कैसे रातों मतलब बहुत जल्दी उसका रोड्स वहां बनाए गए। तो ये सब पूरा खर्चा होता है, टनल बनती है, वो सब खर्चा कैसे निकलता है, तो ये रेवेन्यू मॉडल तो करना ही पड़ेगा कोई भी। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जो इसके कारण जो परेशानियां थी वो काफी हद तक कम हुई है, क्योंकि पहले हर एक उस पर टैक्स लगता था। अभी क्या है कि एक चेन बन गई है और टैक्स कम हो गया है। लेकिन इसके साथ एक ये भी है कि अभी जो लेटेस्ट डेटा है कि 1 लाख करोड़ इसकी आवक हुई है, तो ये एक अच्छी बात भी है कि रेवेन्यू अच्छी हो रही है जीएसटी में। लेकिन दूसरी तरफ व्यापारियों की जो परेशानियां हैं, जो सर्वर नहीं काम करता है जी या फिर कैसे उसको गिना जाता है, वो एक बात है। कुछ बात पर टैक्स का स्लेब का प्रॉब्लम होता है। फिर वो जी क्रेडिट की बात आती है, जब सप्लायर जो है वो इनवॉइस नहीं करता है। तो ऐसी बहुत सारी बातों का रिफॉर्म अभी तक मेरे ख्याल से 1000 रिफॉर्म्स इस पर हो चुके हैं। और जीएसटी काउंसिल है जिसमें मैंने जैसे अब पहले बताया कि जी पूरे वित्त मंत्री उसमें है, पूरे देश के राज्य राज्य के वित्त मंत्री उसके मेंबर है। तो इसके सैयारे साझा प्रयास से इसको अमेंडमेंट किए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, तो अभी बहुत स्कोप है इस, और ये वन नेशन वन टैक्स का जो कंसेप्ट है वो एक जी बहुत ही अच्छी बात है। जी बिल्कुल। निशान जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर हमने ये भी मुद्दा जब जीएसटी का उठा था, एक पेट्रोल डीजल की कीमत की बात कर ले, क्योंकि कहीं ना कहीं जीएसटी का उद्देश्य ये भी था कि महंगाई जो है वो कम हो जाए। अगर हम पेट्रोल डीजल की कीमत की बात करें तो कहीं ना कहीं अगर उसको भी इसी दायरे में क्यों नहीं ला दिया जाए, ताकि लोगों को राहत मिल जाए। जी जीएसटी के सपोर्ट में है। जीएसटी होना ही चाहिए। हर एक विकासशील देश में एक टैक्स होना काफी इम्पोर्टेंट होता है कि वो विकसित देश की श्रेणी में आए। जी इसकी वजह से शायद जो हमारे पंड्या साहब ने बोला, कांग्रेस का फॉर्मूला रेडी था। कांग्रेस ने ये तैयारी मनमोहन सिंह जी की सरकार में ऑलरेडी कर दी थी। हमारा कहने का मतलब ये है, जीएसटी में जो ये 3 स्लैब्स रखे गए हैं, विच इज वेरी कंफ्यूजिंग फॉर एवरीवन। देखिए, मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, हर कोई सीए नहीं होता, हर कोई इकोनॉमिक्स नहीं होता, ठीक है। जीएसटी एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो जो छोटे बच्चे से लेके एक वृद्ध इंसान को भी पता होना चाहिए कि वो कोई भी चीज खरीदने जाता है या कोई भी सर्विस यूज करता है, उसके ऊपर जीएसटी कितना लगने वाला है। ये जो स्लैब का कंफ्यूजन आया है वो कांग्रेस, देखिए देखिए मनमोहन सिंह जी ने और चिदम्बरम साहब ने उस समय पे भी, जब जीएसटी काउंसिल की बैठक हो रही थी, तब क्लियर कट बोला था कि इंडिया को फास्ट डेवलप होने के लिए एक जीएसटी का स्लैब होना जरूरी है। एज एन एवरेज आप एक स्लैब रख दीजिए, 5%, 12%, 18%, 28%। उन्होंने ऐसा भी सजेस्ट किया था, आप 12 से लेके 17% तक का स्लैब रखिए, जिससे भारत सरकार को एक अच्छी सी रेवेन्यू जनरेट हो, रेगुलर बेसिस पे हो, और उपभोक्ताओं को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और जी जीएसटी पे करने में भी कोई भी कंफ्यूजन। छोटे व्यापारी, हम देखिए हमारा देश छोटे व्यापारियों से चलता है, हम कुछ गिने हुए अरबपति बिजनेसमैन की बात नहीं कर सकते। दूसरी बात मैं आपको क्लियर करूं, 2017 अक्टूबर के महीने में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्लियरली बोला था
कि इतने सारे स्लैब्स जीएसटी में होने की वजह से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आता है इंडिया में उसके ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगी, और जिसकी वजह से हमारा हमारा जीडीपी 1.2% से लेके 3.8% तक डाउन होने की आशंका है 2024 तक। और वही हुआ। जलपा जी आप देख लीजिए, आपके और मेरे, हम सबके आंखों के सामने हमारा जीडीपी ग्रोथ कम हो गया है। ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट है। अच्छा, बात रही पेट्रोल की, तो पेट्रोल का एक्चुअल कॉस्ट जो हम बाकी के राष्ट्रों को देते हैं, जैसे नेपाल में देते हैं, मैं नेपाल 3-4 बार घुमा हूं, मैंने वहां पे पेट्रोल भी खरीदा है। आई नो कि वहां पे, मैं ऑस्ट्रेलिया रहा हूं, मैं यूके रहा हूं, वहां पे पेट्रोल का क्या प्राइस है, वहां पे जीएसटी क्या है, वो जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है उनसे ज्यादा मैं आपको डिटेल में समझा सकता हूं, क्योंकि मैं ये नेशंस में रहा हूं, मैंने वहां पे टैक्स पे किया है। ठीक है, हम जो देश को, मालदीव्स है या मॉरिशस है या फिर आसपास के जो भी देश है जिसको हम पेट्रोल देते हैं, हमारी बेस कॉस्ट के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लगती है वो सबसे ज्यादा लगती है। अगर वो जीएसटी के बाउंड्री में आ जाता है, बाय एग्जांपल वो 12% जीएसटी के बाउंड्री में आ जाता है, जिसपे स्टेट जीएसटी 6% चला जाएगा, या 6% हमारा नेशनल जीएसटी लग जाएगा, 12% टोटल जीएसटी की बात कर रहा हूँ, जिससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी जनरेट होगा, स्टेट गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू जनरेट होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की हालत ऐसी है, हमारी सारी तिजोरियां खत्म है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का ही ये 2 महीने पहले का स्टेटमेंट है, वी हैव टू कंट्रोल, अदरवाइज अदर वे अराउंड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जितनी बड़ी राष्ट्रीय नंबर 1 राष्ट्रीय बैंक भारत देश की, उसको एक छोटे से कैश या कोई भी विड्रॉल पे 15 रुपए चार्ज करने की जलपा जी क्या जरूरत है? क्या फर्क पड़ता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को? इतने सारे इंटरेस्ट, इतने सारे ईएमआई, इतनी सारी रेवेन्यू है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास। लेकिन ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी बन चुकी है टू जनरेट एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा रेवेन्यू फ्रॉम फ्यूल। नंबर 1 फ्यूल में आ गया जी, आपका रंधन गैस भी आ गया, आपका पेट्रोल डीजल भी आ गया, जिससे ये देश की नींव ये फ्यूल के ऊपर है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से सिर्फ आम आदमी को दिक्कत होगी ऐसा नहीं है। चलिए, आम आदमी बेचारा कहीं पे अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड सर्कल को वीक में 2 बार मिलने के लिए जाता होगा तो एक बार जाना शुरू कर देगा। लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन है, जिससे गुड सर्विसेज एक जगह से दूसरी जगह, लॉजिस्टिक्स, एग्जैक्टली, इट मैटर ऑफ लॉजिस्टिक और नॉट ओनली डोमेस्टिक लॉजिस्टिक, ये हमारे भारत देश के एक्सपोर्ट के बिजनेस को भी काफी अफेक्ट करता है, क्योंकि जो देश का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट, वो देश का जीडीपी ग्रोथ सबसे फास्ट होता है। ये एक सिंपल लॉजिक है। चाइना का एक्सपोर्ट दुनिया में 40% है, ठीक है, हम चाइना से काफी पीछे है। ये एक्सपोर्ट इंक्रीज करने के लिए भी पेट्रोल डीजल के फ्यूल के दाम कम होना काफी जरूरी है। लेकिन ये जीएसटी को रिफॉर्म करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लैब एक, भारत देश इतना बड़ा देश है जलपा जी, यहाँ पे 1 या 2 स्लैब से ज्यादा 4 स्लैब की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और कांग्रेस पार्टी की यही डिमांड, हम जीएसटी के विरुद्ध में बिल्कुल भी नहीं है, जीएसटी तो होना ही चाहिए, बल्कि ये कांग्रेस गवर्नमेंट में ही इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए था। लेकिन जैसे पंड्या साहब ने बोला, कुछ पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स की में तालमेल नहीं था, इसकी वजह से डिले हो गया और सरकार चली गई। जी बिल्कुल। यहाँ पर आपकी ओर आना चाहूंगी जयवंत जी, आपका क्या मानना है? जैसे कि हम बात कर रहे हैं पेट्रोल डीजल की, कि जिसको जीएसटी के दायरे में अगर लेकर आए तो लोगों को काफी राहत होगी, और जीएसटी लाने का उद्देश्य ये भी था कि कहीं ना कहीं महंगाई कम होगी। नहीं, एक बात ये है कि इसके ऊपर देयर आर डिफरेंसेस अमंग द स्टेट्स। ये जब तक दूर नहीं होंगे तब तक केंद्र सरकार तो चाहती थी, बी इट मनमोहन सिंह गवर्नमेंट और बी इट मोदी गवर्नमेंट, वो तो लोग चाहते थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा चाहती थी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आ जाए, ताकि इसके ऊपर जो अलग अलग राज्य के अलग अलग दर है वो लागू ना हो, रेट्स लागू ना हो, और एक सरलता भी आ जाए। लेकिन गुजरात जैसे गुजरात है, तो गुजरात भी कहता है कि हमारे यहाँ अल्कोहल पर प्रतिबंध है, तो हम उसको कैसे वो जस्टिफाई करेंगे, मतलब कैसे सरबर करेंगे जो आवक का लॉस होता है। तो इसके ऊपर इस कारण से एक नहीं हो पाता है। दूसरा, मेरे मित्र कह रहे थे निशांत भाई की 3 स्लैब नहीं होने चाहिए, 4 स्लैब नहीं होने चाहिए। तो एक बात समझने वाली है कि आप कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे। जैसे कि
आप इनकम टैक्स है तो इनकम टैक्स है वो गरीब आदमी होगा तो उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता है, किसान पर के इनकम टैक्स नहीं लगता है। लेकिन मध्यम वर्ग आएगा तो 10% या जो भी है उसका वो लगता है। फिर उसके ऊपर जाएगा तो और आवक के ऊपर, आय के ऊपर होता है इनकम टैक्स। ऐसे ही जीएसटी भी कुछ चीजें ऐसी है, जैसे जी प्रेरक भाई ने भी बताया कि जो रोजिंदा हमारा जीवन होता है उसमें जो काम आने वाली चीजें होती है तो उसके ऊपर 0 to 5% है। लेकिन आप जैसे जैसे वो लग्जरियस आइटम्स के तरफ बढ़ते हैं तो टैक्स के जी रेट बढ़ते जाएंगे। तो ये एक पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हमको देश भी चलाना होता है। तो अलग जैसा जैसे जी जो भी मतलब लग्जरियस आइटम्स है या ज्यादा कमाई आय करने वाले लोग हैं उनके ऊपर आपको ज्यादा ही टैक्स लगाना पड़ेगा, और नीचे जब जैसे आते जाएंगे उसके ऊपर आपको कम टैक्स लगाना पड़ेगा। तो ये टैक्स स्लैब वो तो रहेगा ही मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल। आप सभी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े, इसीलिए आप सभी का शुक्रिया। धन्यवाद। तो दंगल देश का में आज हमने चर्चा की कि जीएसटी को जो 4 साल पूरे हो चुके हैं, ये भी है कि लोग उम्मीद बिठाए बैठे हैं कि 4 साल अब जीएसटी को जब पूरे हो चुके हैं तब पेट्रोल डीजल जीएसटी के स्लैब में कब आएगा। जीएसटी की जब हम बात कर रहे हैं तो वन नेशन वन टैक्स की ओर एक कदम बढ़ चुका है। अब लोग उम्मीद तो इस बात पर भी कर रहे हैं कि वन नेशन वन राशन भी कब आएगा। अभी माना ये जा रहा है कि शायद बहुत ही जल्द इस बारे में भी कुछ डिसीजन आ जाए, क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि अगर देश एक है तो टैक्स का जो फॉर्मूला है वो भी एक ही होना चाहिए। कुछ जो सुधार है वो भी समय समय पर करने जरूरी होते हैं, वो भी किए जाते हैं। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।